मेरे प्यारे मित्रों, आज शुरुआत में ही मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस पोस्ट को पूरा ज़रूर देखना। मित्रों, आज के युग में जितनी ज़्यादा आवश्यकता हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति की जानने की है, उतनी शायद पहले कभी नहीं थी। हमें अपने धर्म, अपनी संस्कृति, इन सब को जानने की आज बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। जब आप इन चीज़ों को जानोगे तभी आप किसी दूसरे को जवाब दे सकते हो और अपने सत्य सनातन धर्म के बारे में समझा सकते हो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। मित्रों, आज हम बात करेंगे 10 महाविद्या के बारे में और 9 नवरात्रि के बारे में। क्या है इनका वैज्ञानिक, सामाजिक और भौतिक रहस्य, एक व्यापक शोध के साथ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आज हम इस पर बात करेंगे। प्यारे मित्रों, भारतीय संस्कृति में नवरात्रि और 10 महाविद्या का महत्व केवल धार्मिक कर्म कांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समय, ऊर्जा, जीव विज्ञान और ब्रह्मांडीय भौतिकी के अंतर संबंधों का एक अत्यंत जटिल और व्यवस्थित विज्ञान है। अतः इसको समझने के लिए बहुत ही धैर्य की आवश्यकता है। जब हम अपने इन प्राचीन रहस्यों को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और क्रांतिकारी तंत्र परिप्रेक्ष्य से जोड़ते हैं तो एक ऐसा चित्र उभरता है जो मनुष्य की चेतना को पदार्थ से परे ले जाने में सक्षम है। यह प्रतिसंवेदन नवरात्रि के 9 दिनों और 10 महाविद्याओं के 10 आयामों के मध्य में ब्रह्मांडीय ऊर्जा के वैज्ञानिक, सामाजिक और भौतिक रहस्यों का सघन विश्लेषण आज दोस्तों मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आप लोगों के सामने। अतः अंत तक बने रहिएगा ताकि अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में हम विस्तार से जान सकें। दोस्तों, नवरात्रि का आयोजन वर्ष के 2 सबसे महत्वपूर्ण संधि कालों में होता है, वसंत में और शरद ऋतु में। अभी वसंत का समय है। आयुर्वेद और आधुनिक जीव विज्ञान दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि जब मौसम बदलता है तो वातावरण में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि और तापमान में बदलाव के कारण मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजरती है। इस संक्रमण काल को ऋतु संधि कहा जाता है मित्रों आयुर्वेदा में। जब दो ऋतुओं के मिलन का 14 दिनों का समय होता है, एक ऋतु बीतती है 7 दिन में और अगले 7 दिन में अगली ऋतु आती है। दोस्तों, वैज्ञानिक शोध यह स्पष्ट करते हैं कि मानव शरीर एक आंतरिक घड़ी के अनुसार, अपनी बायोलॉजिकल वॉच के अनुसार कार्य करता है, जिसे सर्कैडियन रिदम भी कहा जाता है। यह लय प्रकाश और अंधेरे के चक्र से नियंत्रित होती है। मित्रों, नवरात्रि के समय पृथ्वी अपनी धुरी पर एक विशिष्ट स्थिति में होती है, जहां दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। यह खगोलीय स्थिति शरीर के मेलाटोनिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन्स के स्तर को पुनर्संगठित करती है। ये उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस दौरान उपवास रखने और सात्विक भोजन करने का उद्देश्य पाचन तंत्र को विश्राम देना होता है और शरीर की ऊर्जा को आंतरिक मरम्मत की ज़रूरत होती है, उसे दोबारा से अपने शरीर को नया बनाना होता है। मित्रों, आधुनिक विज्ञान में ऑटोफेगी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अपने भीतर के क्षतिग्रस्त हिस्सों को खुद ही नष्ट कर देती हैं और उनका फिर से पुनर्चक्रण करती है। मित्रों, नवरात्रि के 9 दिनों का उपवास इसी प्रक्रिया को सक्रिय कर देता है। जब हम लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट से दूर रहते हैं
तो शरीर इस स्थिति में चला जाता है जिससे मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती चली जाती है और मस्तिष्क की सूजन कम होती चली जाती है। दोस्तों, उपवास शरीर को दबाने के लिए नहीं है, बल्कि उसे समझने के लिए है। जब पेट खाली होता है तो ऊर्जा ऊपर की ओर स्वयं प्रवाहित होने लगती है, जिससे ध्यान और गहरा होता जाता है। ये ऊर्जा का उधर्वगमन ही शक्ति की उपासना का वास्तविक आधार है। मित्रों, 10 महाविद्याओं का आविर्भाव तंत्र शास्त्र की सबसे क्रांतिकारी घटना मानी गई है। मित्रों, ये 10 देवियां केवल पौराणिक पात्र नहीं हैं, बल्कि चेतना के 10 आयाम हैं और ब्रह्मांडीय भौतिकी के 10 मौलिक सिद्धांत हैं। मित्रों, तंत्र एक वैज्ञानिक विधि है जो मनुष्य को उसके कच्चे रूप में ही स्वीकार करती है। वो मनुष्य को सुपरमैन नहीं मानती, वो मनुष्य जैसा है वैसा ही उसको स्वीकार करती है। सबसे पहली महाविद्या है काली। काली प्रथम महाविद्या है और वे काल यानी समय का प्रतिनिधित्व करती हैं। भौतिकी के दृष्टिकोण से समय एक ऐसा आयाम है जो अंततः सब कुछ नष्ट कर देता है। मित्रों, काली का काला रंग उस ब्लैक होल की तरह है जो प्रकाश और पदार्थ दोनों को निगल लेती है। वे ब्रह्मांड की एट्रोपी का प्रतीक है, जहां वह अवस्था अव्यवस्था में विलीन हो जाती है ताकि दोबारा से सृजन हो सके। दोस्तों, काली अहंकार की मृत्यु है। जब तक मैं नहीं मिटता तब तक सत्य का उदय नहीं हो सकता। काली हमें वर्तमान क्षण की समग्रता में जीना सिखाती है, जहां समय ठहर जाता है। मित्रों, दूसरी महाविद्या है तारा। तारा दूसरी वो महाविद्या है जिन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। वे शब्द, ध्वनि और कंपन की अधिष्ठात्री देवी हैं। दोस्तों, आधुनिक स्ट्रिंग थ्योरी भी यही कहती है कि ब्रह्मांड की मूल इकाई कंपन करने वाले तार हैं, कि ब्रह्मांड की मूल इकाई में कंपन करने वाले तार मौजूद हैं। तारा उस आदि नाद का, शून्य के स्पंदन का प्रतीक है जो जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। तारा वो आंतरिक स्वर है जो अराजकता के बीच हमें दिशा दिखाता है। तीसरी महाविद्या मित्रों त्रिपुर सुंदरी है। त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य और पूर्णता का प्रतीक है। भौतिक विज्ञान में सुपर सिमेट्री और ब्रह्मांड की जैमितीय संरचना का अत्यंत महत्व है। मित्रों, श्री यंत्र जो त्रिपुर सुंदरी का यंत्र है, ब्रह्मांड की जटिल ज्यामिति को दर्शाता है। यह महाविद्या दर्शाती है कि जब चेतना अपनी उच्चतम अवस्था में होती है, अत्यंत सुंदर और व्यवस्थित हो जाती है, जिसे सत्यम शिवम सुंदरम भी कहा जाता है। मित्रों, अगली महाविद्या है भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी आकाश का प्रतीक है। आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार स्थान और समय अलग नहीं है। यदि काली समय है तो भुवनेश्वरी वह स्थान है जिसमें सब कुछ घटित होता है। वे अनंत कैनवास है जिस पर ब्रह्मांड की चित्रकारी की गई है। दोस्तों, तंत्र और आधुनिक क्वांटम भौतिकी के बीच समानताएं चकित करने वाली हैं। तंत्र कहता है कि शिव चेतना है और शक्ति ऊर्जा है और दोनों अविभाज्य हैं। क्वांटम भौतिकी भी पदार्थ को ऊर्जा का एक सघन रूप ही मानती है। मित्रों, अगली महाविद्या है छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता का रूप जहां वे अपने ही सिर को काटकर स्वयं का रक्त पी रही हैं। वास्तव में वे दृष्टा और दृश्य के एक होने की स्थिति है। क्वांटम भौतिकी का पर्यवेक्षक प्रभाव कहता है कि केवल देखने मात्र से ही
कणों का व्यवहार बदल जाता है। छिन्नमस्ता उस अद्वैत स्थिति का प्रतीक है जहाँ देखने वाला और जिसे देखा जाता है उनके बीच द्वैत का संबंध मिट जाता है। यह मन के अहंकार को काटकर शुद्ध चेतना की तरफ लौटने की प्रक्रिया है मित्रों। अगली महाविद्या है धूमावती। धूमावती को विधवा के रूप में पूजा जाता है जो अभाव और दुख की प्रतीक है। वैज्ञानिक रूप से यदि इसे देखें, ब्रह्मांड का 70% हिस्सा डार्क एनर्जी ही है और डार्क मैटर ही है जो दिखाई नहीं देता। माँ धूमावती इसी अप्रकट रहस्यमयी और शून्यता की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। दुख में भी एक गहरा सौंदर्य होता है यदि हम उसे स्वीकार करें तो। धूमावती हमें सिखाती है कि कैसे नहीं में भी हाँ को खोज लिया जाता है। दोस्तों, 10 महाविद्याओं का उदय पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध एक जबरदस्त विद्रोह भी है। वे देवियां किसी की पत्नी या माता के रूप में अपनी पहचान नहीं बनाती, बल्कि स्वयं में एक पूर्ण स्वतंत्र सत्ता के रूप में प्रकट होती हैं। महाविद्याओं की पूजा में ऐसी वस्तुओं और स्थितियों का उपयोग किया जाता है जिन्हें समाज अक्सर अशुद्ध मानता है, जैसे शमशान, रक्त, नग्नता। तंत्र का अर्थ ही जीवन का कोई भी हिस्सा बुरा या अशुभ नहीं है, तंत्र यही कहता है। मातंगी महाविद्या को उच्छिष्ट की देवी माना जाता है जो सामाजिक भेदभाव और छुआछूत की दीवार को तोड़ देती है। वे हमें सिखाती हैं कि परमात्मा केवल मंदिरों में नहीं बल्कि जीवन की सबसे निचली और तिरस्कृत गलियों में भी परमात्मा मौजूद है। मित्रों, 10 महाविद्याएं स्त्री के जीवन चक्र के विभिन्न चरणों को दर्शाती हैं, लेकिन मातृत्व के पारंपरिक मोह से परे वे विद्रोह की प्रतीक हैं। हर पुरुष के भीतर एक स्त्री मौजूद है और हर स्त्री के भीतर एक पुरुष मौजूद है। जब तक हम अपने भीतर के इन दोनों हिस्सों को संतुलित नहीं करते, हम पूर्ण नहीं हो सकते। नवरात्रि के 9 दिन इसी आंतरिक संतुलन को प्राप्त करने का एक दिव्य समय है मित्रों, नवरात्रि में मंत्रों का जाप केवल धार्मिक भावना नहीं है, बल्कि यह ध्वनि विज्ञान का एक व्यवहारिक प्रयोग है। संस्कृत मंत्रों की संरचना इस प्रकार से की गई है कि उनके उच्चारण से उत्पन्न होने वाली तरंगें हमारे शरीर के अंतर्स्रावी ग्रंथियों और तंत्रिका तंत्र पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालती हैं। जब हम किसी विशिष्ट मंत्र जैसे कि बगलामुखी या बीज मंत्र का निरंतर जाप करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में अल्फा और थीटा तरंगों को बढ़ा देता है। यह स्थिति मित्रों गहरे ध्यान और मानसिक शांति के लिए उत्तरदायी होती है। मित्रों, बगलामुखी महाविद्या स्तंभन शक्ति है। भौतिक विज्ञान में 0 पॉइंट फील्ड वो स्थिति है जहां सभी कंपन थम जाते हैं और असीम ऊर्जा प्रकट होती है। बगलामुखी की साधना मन के विचारों की भागदौड़ को रोककर उसी शून्य ऊर्जा तक पहुंचने की एक विधि है मित्रों। नवरात्रि के 9 दिनों में अलग अलग रंगों के कपड़े पहनने का भी एक भौतिक महत्व है। प्रकाश की किरणें जब विशिष्ट रंगों के माध्यम से हमारी त्वचा और आंखों के संपर्क में आती है तो वे हमारे मूड और मनोवैज्ञानिक स्थिति को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए लाल रंग प्रथम दिन ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रतीक है, जबकि सफेद रंग शांति और शुद्धता का। मित्रों, 10 महाविद्या और नवरात्रि पर ये एक अलग दृष्टिकोण हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तंत्र एक विद्रोह है। तंत्र का अर्थ है कि कुछ भी वर्जित नहीं, चाहे वो सेक्स हो, चाहे वह क्रोध हो, चाहे वो दुख हो। महाविद्याएं हमें जीवन को उसके संपूर्ण सत्य के साथ
नग्न देखने की शक्ति प्रदान करती है। मित्रों, समाज ने सदियों से भावनाओं का दमन करना सिखाया है, जिससे मनुष्य आज पागलपन की स्थिति तक पहुंच गया है। काली का ये विकराल रूप हमारे दमित क्रोध और ऊर्जा का ही प्रतीक है। तंत्र हमें सिखाता है कि विष ही अमृत बन जाता है यदि उसे होश के साथ पिया जाए तो। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में ध्यान बहुत ही सघनता से करना चाहिए। ध्यान मन की परतों को तोड़ने के लिए बहुत ही जरूरी है। ये 9 दिन गहन ध्यान करने के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। ऊर्जा को उन चक्रों से मुक्त करते हैं जहां ऊर्जा वर्षों से, जन्मों से अटकी हुई है। जब ऊर्जा मूल आधार से ऊपर उठती है तो साधक 10 महाविद्याओं के विभिन्न अनुभवों से गुजरता है। कभी वह काली जैसा विध्वंस महसूस करता है तो कभी त्रिपुर सुंदरी जैसा आनंदित भी महसूस करता है। मित्रों, नवरात्रि की प्रत्येक देवी का संबंध 9 ग्रहों से भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये ग्रह हमारे कर्मों और भाग्य को प्रभावित करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से ये खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण और विकिरण के माध्यम से पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। यह ग्रह नक्षत्रों का तालमेल नवरात्रि को पर्सन प्लैनेट यूनिवर्सल अलाइनमेंट का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। मित्रों, नवरात्रि और 10 महाविद्या का रहस्य इस बात में छिपा है कि वे मनुष्य को पदार्थ से ऊपर उठाकर शुद्ध प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया है। आधुनिक भौतिकी कहती है कि प्रकाश ही अंतिम सत्य है। पदार्थ केवल जमी हुई ऊर्जा है। आने वाले समय में जब विज्ञान और अध्यात्म पूरी तरह से मिल जाएंगे तो 10 महाविद्याओं के इन प्रतीकों को प्रोटोकॉल के रूप में देखा जाएगा, जो कि हमारे अतीत में हमेशा देखा जाता रहा है। आज मानव की सोच बहुत ही छोटी हो गई है, खासकर हम भारतीयों की। जो मानव मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाने और उसे ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जोड़ना चाहता है, तो उसके लिए ये विज्ञान समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यह यात्रा काली के शून्य से शुरू होकर कमल की पूर्णता पर समाप्त होती है। सामाजिक रूप में यह मार्ग स्त्रियों और पुरुषों दोनों को पुरानी बेड़ियों से मुक्त कर एक नई मानवता को जन्म देता है। जीवन के भौतिक सुखों और आध्यात्मिक ऊंचाइयां दोनों के आनंद को एक साथ जोड़ता है। नवरात्रि के 9 दिनों और 10 महाविद्याओं के रहस्य हमें इसी पूर्णता की ओर ले जाने वाले शाश्वत द्वार हैं। मित्रों, आपको यह जानकारी, यह पोस्ट, यह डिस्कोर्स कैसा लगा? आप कृपा करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस डिस्कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। मित्रों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके जीवन में नए द्वार खोलेगी, नए आनंद के उत्सवों को आपके जीवन में लेके आएगी। फिर मिलते हैं सत्य सनातन से जुड़ी हुई किसी और विशेष आनंददायी और दिव्य जानकारी के साथ। तब तक रखिएगा अपना और अपनों का ध्यान। ओम नमः शिवाय। मित्रों, जय माता दी।